उस दिव्य दारू को बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ समुद्र तट से उठाकर नए मंदिर के नजदीक एक पवित्र निर्माण स्थल पर लाया गया। हवा में एक नया उत्साह था, एक प्रतीक्षा थी। अब क्या होगा? कैसे ये अद्भुत दारू भगवान का रूप लेगा? मंत्री जी, ये दारू दिव्या है, लेकिन इसे उकेरेगा कौन? कौन इतना निपुण शिल्पकार है जो भगवान के इस रूप को इस दारू से निकाल सके? महाराज, हमने सबसे बड़े शिल्पकारों को बुलवाया है, पर किसी में इतनी शक्ति और दिव्य दृष्टि नहीं दिखती। राजा और उनकी प्रजा चिंतित थी, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा स्वयं आए, मानो स्वर्ग से उतर कर आए हों। उनके चेहरे पर ज्ञान और शांति का तेज था। विश्वकर्मा, जो स्वर्ग के महाशिल्पकार हैं, दारू ब्रह्मा से मूर्तियां बनाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी एक खास शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं ये काम जरूर करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं इन मूर्तियों को पूरा नहीं कर लेता, मुझे पूरी तरह से अकेला रहना होगा। कोई भी किसी भी हालत में मेरी कार्यशाला का दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक मैं खुद बाहर आकर ये ना कहूं कि काम पूरा हो गया है। विश्वकर्मा ने आगे बताया कि उन्हें यह अद्भुत काम पूरा करने में 21 दिन लगेंगे। इस शर्त पर सब सहमत हो गए और विश्वकर्मा अपनी कार्यशाला में चले गए, जहां उन्होंने दारू ब्रह्मा से मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बाहर सब इंतजार कर रहे थे, उनके दरवाजे खुलने का और भगवान की मूर्तियों के प्रकट होने का। दिनों दिन उस कमरे के अंदर से मूर्ति बनाने की आवाजें गूंजती रही, कभी चीने की लेवर ठक ठक तो कभी आरी की रगड़। लेकिन जैसा कि निर्धारित समय समाप्त होने वाला था, विश्वकर्मा के काम की आवाजें अचानक शांत हो गई। दिन गुजारते गए और कार्यशाला में गहरी चुप्पी छा गई। रानी चिंता और उत्सुकता से व्याकुल घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं उस बूढ़े शिल्पकार को कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं वो अंदर बीमार तो नहीं पड़ गए या उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। राज इंद्रद्युम्न को शुरू में तो संकोच हुआ कि वो उनकी शर्त न तो दे, पर रानी की जिद और उनकी सच्ची चिंता ने आखिरकार उन्हें मन लिया। डर और उन मूर्तियों को देखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर राज इंद्रद्युम्न ने दबाव में आकर निर्धारित समय से पहले दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। सभी हैरान थे। विश्वकर्मा कहीं भी नहीं थे। वो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जितनी रहस्यमय तरीके से वो आए थे, और वहां कार्यशाला के अंदर अधिबनी मूर्तियां खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्र अपने खास अधूरे रूप में। उनके हाथ पैर पूरे नहीं थे और उनके चेहरे पूरी तरह से बनाए नहीं किए गए थे। राज इंद्रद्युम्न का दिल टूट चुका था।